अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राशिद सिंह। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइनिंग की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बात करते हैं, किस तरह की डिज़ाइनिंग किस तरह करनी है। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स है कि डिज़ाइनिंग के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी हो, जैसा इंटीरियर डिज़ाइन करना हो, घर के अंदर इंटीरियर डिज़ाइन करना हो, या कोई गार्डन डिज़ाइन करना हो, या कोई लोगो डिज़ाइन करना हो, या कोई स्टैंडर्ड डिज़ाइन करनी हो, जो भी डिज़ाइन करनी हो, कुछ भी डिज़ाइन करना हो, तो बेसिक तीन कॉन्सेप्ट है। तीन कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, उनको माइंड में लेके आप काम करें। इंशाल्लाह आपको जो डिज़ाइन है वो वैलिड हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा और सक्सेसफुल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर कोई भी डिज़ाइन आप बनाना चाहे तो सबसे पहले आप करेंगे कि नीड रिकॉग्नाइज करेंगे। फर्ज करें नीड क्या है, फर्ज करें आप इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी रूम का डिज़ाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस रूम के अंदर कौन सी चीज़ें होनी चाहिए वो आप रिकॉग्नाइज कराएंगे, मतलब वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें बेडरूम के अंदर होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसकी साइजिंग देखेंगे। साइजिंग देखेंगे कि भाई इसके अंदर साइज में क्या होनी चाहिए। जैसा अगर आप कोई स्टैंडर्ड डिज़ाइन करो तो उसका साइज देख के उसके अंदर जो सर्विसेज लिखेंगे आप उसी हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। उसके साथ अगर लोगो डिज़ाइन करो तो उसकी साइज़ के मुताबिक उसको कैसा दिखना चाहिए। कोई लोगो वाज़ा दिखना हो तो उसको ज़्यादा मतलब ज़्यादा वर्डिंग में ना होनी चाहिए, शॉर्ट वर्डिंग में लोगो डिज़ाइन होना चाहिए, कुछ इस तरह का। अगर इंटीरियर डिज़ाइन करो तो उस रूम की डिज़ाइनिंग आप देखेंगे, उस रूम के साइज देखेंगे कि कौन से शेल्फ कहाँ से कहाँ आ जाएगी, कौन बेड कहाँ आ जाएगा, लैंप कहाँ आ जाएगा, वो देख के कि साइज के मुताबिक कौन सी साइज आपको फिक्स आएगी, कौन से साइज नहीं आएगी। जब तक आप ये दोनों चीज़ें एक इक्वलिटी में नहीं लेके जाएंगे तो आपका डिज़ाइन नहीं होगा। अगर आप इन दोनों चीज़ों को इक्वलिटी में लेके आते, फर्ज करो आप सबसे पहले नीड जो है वो रिकॉग्नाइज कराते कि एक इंटीरियर डिज़ाइन में एक रूम के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर साइज में नहीं आता तो फिर आप उन चीज़ों को स्किप करते जाएंगे। क्या करेंगे, अगर आपके उस रूम के अंदर वो साइज में नहीं आता तो स्किप करेंगे। फर्ज करें आप वाटर कूलर भी अंदर रूम के अंदर नीड है, आप लगा सकते हैं, लेकिन किसी का रूम छोटा होता है तो किसी का बड़ा होता है। अगर रूम इन साइज में नहीं है तो आप वो चीज़ें स्किप करते जाएंगे। ऐसे ऐसे छोटे चीज़ें आप स्किप करते जाएंगे। वांट की चीज़ें बाद में आ जाएंगी। जब तक आप नीड रिकॉग्नाइज, नीड सबसे पहले फिलफिल हो जाएगी, फिर बाद में छोटी छोटी चीज़ें आ जाएंगी जो उसके हिसाब से होगी। तीसरा चीज़ ये है कि आप फाइनेंस देखेंगे, आपके पास कितना बजट है, कस्टमर के पास कितना बजट है या आपके पास कितना बजट है कि इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। अगर फर्ज करें आप कोई बड़ी अच्छी डिज़ाइन बनाते हैं लेकिन किसी क्लाइंट के पास इतना फाइनेंस ही नहीं है तो आपका डिज़ाइन बनाना फजूल में जाएगा। दूसरी बात, अगर आपके पास इन केस फाइनेंस है, कस्टमर अफोर्ड कर सकता है, आप जो नीड की जो चीज़ें कमेंट करेंगे, जो डिज़ाइनें बनाएंगे इन साइज के अंदर नहीं आ जाएंगे तो फिर भी आपके डिज़ाइन जाया जाएगी, वो रिकमेंड नहीं हो जाएगी। तीसरी चीज़, अगर फर्ज करो आपके पास साइज भी बड़ा है और आपके पास फाइनेंस भी है, लेकिन आप नीड रिकॉग्नाइज नहीं कराते किसी डिज़ाइन के ऊपर, नीड आप अगर आप शॉर्ट इनलिस्ट नहीं कराते किसी रूम के अंदर तो फिर आपकी डिज़ाइन फिर रिजेक्ट हो जाएगी। इन तीनों चीज़ों को साथ कंबाइनली आप जब लेके जाएंगे तो आपके जो डिज़ाइन है वो परफेक्ट बनेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नीड तो एक बेडरूम के अंदर, एक टीवी लॉन्च के अंदर या एक गार्डन में जो जो चीज़ें नीड होती है, ज़रूरत होती है, फिर उनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उसके बाद साइजिंग करेंगे, फिर उसके बाद फाइनेंस देंगे। इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके माइंड में जब लेके आप डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो परफेक्ट बनेगा। अगर जो आप डिज़ाइन करेंगे वो क्लाइंट को भी पसंद आ जाएगा। सो दैट इज़